बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो दोनों खबरें आप नाज़रीन तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन उन खबरों का नाज़रीन कुछ बैकग्राउंड है, उन खबरों का कुछ पस मंज़र है। वो खबरें सामने आने से पहले पस पर्दा कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। मिसाल के तौर पे नाज़रीन, जो एक ये खबर है कि गवर्नर की तरफ से वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 21 दिसंबर को पंजाब असम्बली के ऐवान से एतमाद का वोट लेने की हदायत जारी कर दी गई हैं। ये जो नाज़रीन मरासला या एक डायरेक्टिव लिखा गया है गवर्नर की तरफ से परवेज़ इलाही साहब को, ये मरासला या इंस्ट्रक्शन जारी करने से पहले पूरा एक ऑर्डर जो है वो गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगो रहमान की जानिब से पास किया गया है। उस ऑर्डर का नाज़रीन जो क्रक्स है, जो खुलासा है एक लाइन का, वो ये है जो गवर्नर साहब ने अपने ऑर्डर में तहरीर किया है कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब असम्बली के ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं, तो लिहाजा मैं ये हदायत जारी करता हूँ, मैं ये हुक्म जारी करता हूँ कि परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली के ऐवान से एतमाद का वोट लें। ये जो नाज़रीन मियाँ बलीगो रहमान साहब ने, पंजाब के गवर्नर ने ऑर्डर पास किया है, ये ऑर्डर पास करने से पहले उन्होंने अपने इस ऑर्डर की, अपने इस हुक्म की रीजनिंग भी दी हैं, वजूहात भी दी हैं कि वो क्यों इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि परवेज़ इलाही के पास जो है वो ऐवान का एतमाद नहीं रहा। तो वो रीजनिंग क्या है, वो रीजनिंग इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, जो मुसम्मिक नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, यानी एक तरफ गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से परवेज़ इलाही और जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के सब्तैन खान और जो डिप्टी स्पीकर हैं वासिम क़य्यूम, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी जो है वो जमा करवा दी गई है। अब इसकी क्या वजह है कि एक तरफ एतमाद का वोट लेने का कहा जा रहा है, दूसरी जानिब जो है वो अदम एतमाद की अलग अलग तहरीकें भी जो है वो पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जा रही हैं। तो इसका क्या बैकग्राउंड है, इसकी क्या आइनी और कानूनी वजूहात हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगो रहमान की तरफ से मरासला जारी करके परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने का कहा गया है, वो मरासला आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें क्या तहरीर किया गया है। लेकिन नाज़रीन, एक बात तो 24 घंटों में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की दुरुस्त साबित हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में बज़ाहिर दुरुस्त साबित हुई है, बज़ाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जिसमें कल वो अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मुसम्मिक नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाएगी। ये जो नाज़रीन दो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पंजाब में तब्दीली तो आने जा रही है और दावे भी किए जा रहे थे, हम भी आपके साथ खबरें शेयर कर रहे थे कि फैसला हो चुका है कि पंजाब में तब्दीली तो आनी है, लेकिन क्या तब्दीली वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की आनी है कि वो एक साइड से उठ के दूसरी साइड से वज़ीर बन जाएंगे, या फिर परवेज़ इलाही की जगह कोई पंजाब का नया वज़ीर आला बनेगा। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसमें नाज़रीन कल परवेज़ इलाही साहब ने जैसे कहा, 24 घंटा गुजरने से पहले उनकी बात दुरुस्त साबित हुई कि डेवलपमेंट होने जा रही है, अदम एतमाद की तहरीक भी जमा करवा दी गई है, एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया गया है। लेकिन जो खान साहब ने दावा किया था कि जो खान साहब की सियासी असेसमेंट थी कि मैं 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली को तहलील कर दूंगा, तो ग़ालिबन ये एतमाद का वोट लेने का जो प्रोसेस है, उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक है, इसका मतलब ही है कि मामला अब जनवरी तक जाएगा। फौरी तौर पे पंजाब असम्बली की तहलील का जो मामला है वो लटक गया है। फौरी तौर पे पंजाब असम्बली की तहलील अगर नहीं होने जा रही, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि केपी असम्बली भी तहलील नहीं होगी, क्योंकि खान साहब ने दोनों असम्बलियाँ एक साथ तहलील करने का हुक्म दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और नुकता भी आपके साथ हमने डिस्कस करना है कि जो इन सहाफ़ी यूट्यूबर्स हैं, वो किस तरह से अपने एंगल्स के ज़रिए, अपनी एंगल वाली स्टोरीज़ के ज़रिए और अपनी ख्वाहिशात को किस तरह से ख़बरें बना के पेश करते हैं, और पीटीआई के वोटर सपोर्टर को उन इन सहाफ़ी यूट्यूबर की तरफ से हमेशा जो है वो धोखा दिया जाता है और झूठी खबरें उनके साथ जो है वो शेयर की जाती हैं। इस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गवर्नर साहब ने नाज़रीन मरासला यानी हदायत जारी की हैं परवेज़ इलाही साहब को, उसमें नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, ये लेटर है जो गवर्नर साहब के जो सेक्रेटरी हैं बैरिस्टर नबील ए अवान, उन्होंने ये जारी किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नर के। और इसमें ये कहा गया कि समनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब अंडर आर्टिकल
130 सब क्लॉज 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें नाज़रीन कहा गया है कि 4 बजे, ये टाइटल तो जो मैंने आपको पढ़ के बताया, लेकिन जो खुलासा है इस लेटर का, यानी सिर्फ इसमें कोई 4 जो है वो सतरें लिखी गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नर साहब ने जो है इजलास बुला लिया है शाम 31 दिसंबर को शाम 4 बजे, और पंजाब के जो वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो ऐवान से आइन के आर्टिकल 130 के सब आर्टिकल 7 के तहत जो है वो एतमाद का वोट लें। फर्दर नेसेसरी एक्शन कैन बी टेकन अकॉर्डिंगली, यानी इसकी जो कॉपी है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाई गई है, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, उन्हें भी इसकी कॉपी जो है भिजवा दी गई है। लेकिन ये नाज़रीन हदायत जारी करने से पहले पूरी रीजनिंग, पूरा एक ऑर्डर जो है गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी किया गया है। वो ऑर्डर क्या है? उस ऑर्डर के नाज़रीन 1 2 3 4 5 6 7 पैराग्राफ तहरीर किए गए हैं, और ये ऑर्डर जैसे कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का लेटर था कि गवर्नर साहब जो है वो कह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से कि वो एतमाद का वोट लें, ये ऑर्डर मियां बलीग और रहमान के दस्तखत से जारी किया गया है। अब इसमें एक जो रीजनिंग दी गई है कि क्यों परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट जो है वो उन्हें लेना चाहिए, ऐवान का एतमाद क्यों बैठे हैं, तो मैं ये पढ़ता जाता हूँ और आपको बताता चाहता हूँ। एक तो नाज़रीन इसमें कहा गया है कि मीडिया पर ये वाइडली रिपोर्ट हुआ है कि दैट द परवेज़ इलाही द चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पार्टी प्रेसिडेंट, यानी जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं जो काफ लीग के सदर हैं, उनका एतमाद जो है वो खो बैठे हैं, एंड द मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी बिलोंगिंग टू द पंजाब असम्बली, यानी पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं, जो काफ लीग के अरकान हैं, उनका एतमाद भी परवेज़ इलाही साहब खो बैठे हैं। यह मीडिया पे वाइडली ये खबर जो है वो रिपोर्ट की गई है। दूसरी रीजनिंग नाज़रीन उन्होंने ये दी है कि few weeks serious of a difference of opinion of the two coalition partner, वो ये कह रहे हैं कि जो 2 कोलिशन पार्टनर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ, इनके दरमियान कुछ हलकों से लास्ट कुछ हफ्तों से जो है वो इख्तलाफात पाए गए हैं, और आगे चल के कहा गया है कि जो असम्बली की रेजोल्यूशन का मामला है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो कि इत्तेहादी जमातें हैं, हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं पंजाब असम्बली में, इनके दरमियान जो है वो जो डेवलपमेंट स्कीम है, जो डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली है, और जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफात पाए जाते हैं। तीसरी रीजनिंग नाज़रीन ये दी गई है कि डिफरेंसेस बिटवीन द टू पार्टी ऑफ द रूलिंग अलायंस इन द पंजाब असम्बली बिकम एविडेंट, यानी जो इख्तलाफात हैं वो वाज़ेह हो चुके हैं आफ्टर द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली नेमली ख्याल अहमद टू द प्रोविंशियल कैबिनेट, यानी जो एक ख्याल दरेशक साहब थे, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन ख्याल साहब के नाम से एक मिनिस्टर चंद दिन पहले बनाया गया, तो उस पर परवेज़ अपना गवर्नर साहब ने लिखा है कि जब उन्हें मिनिस्टर बनाया गया तो जो चेयरमैन है पाकिस्तान के इंसाफ के इमरान खान, उन्होंने उनके मिनिस्टर बनने के ऊपर ला इल्मी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर एक्शन डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ दैट कि मिस्टर ख्याल अहमद बिलोंग टू द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी वो ख्याल अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो उनके मिनिस्टर बनने का इल्म नहीं। चौथी रीजनिंग नाज़रीन इसमें यह दी गई है कि क्यों एतमाद का वोट लें परवेज़ इलाही साहब, कि अभी चंद हफ्ता पहले जो इस हुक्मरान इत्तेहाद में के मैनिफेस्टो में जो क्रैक्स पड़े हैं, उसके हवाले से नाज़रीन ये लिखा गया है कि द मेंबर ऑफ द कैबिनेट नेमली सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ने, यानी जो अभी परसों रिपोर्ट किया गया है कि हसनैन दरेशक की जो है वो तकरार हुई है सूबाई काबीना के इजलास में, और उसके बाद उन्हें अपना इस्तीफ़ा पेश किया, उसको भी एक रीज़न के तौर पे पेश किया गया है। पांचवी नाज़रीन रीजनिंग ये दी गई है कि इट्स ए मैटर ऑफ द पब्लिक नॉलेज दैट द चीफ मिनिस्टर स्टेटेड इन अ टेलीविजन प्रोग्राम ऑन 4 दिसंबर दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू डिसॉल्व द पंजाब असम्बली अनटिल मार्च 2023, यानी परवेज़ इलाही 4 दिसंबर को कह चुके हैं कि मार्च तक पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। अपोजिशन इज कम्प्लीटली एट ओड विद द PTI public position on the issue and which has led to the resignation of the 2 MPs belonging to the PTI in protest against the chief minister statement, यानी इस स्टेटमेंट के ऊपर जो चौधरी परवेज़ इलाही ने दिया, तहरीक इंसाफ के 2 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसमें एक हसनैन दरेशक की बात करें और एक मुझे नहीं याद वो किसके तरफ इशारा कर रहे हैं। और आखिरी नाज़रीन ये दी गई है कि वेयर एज द चीफ मिनिस्टर इन अ टेलीविजन प्रोग्राम एयर्ड ऑन द 18 दिसंबर, यानी कल के जो एयरवाई न्यूज़ का प्रोग्राम है उसका भी हवाला दिया गया कि जिसमें ओपनली एंड वेहेमेंटली क्रिटिसाइज द इमरान खान, यानी बड़ी ही खुली और शिद्दत के साथ जो है वो परवेज़ इलाही की जानिब से इमरान खान पे तनकीद की गई है। और आर्मी चीफ का साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा के हवाले से तो ये नाज़रीन रीजनिंग दी गई है। उसके बाद वो लिखते हैं गवर्नर साहब
کہ I Mohammad Mian Malik Ur Rahman, Governor of the Punjab, I am satisfied that the Parvez Ilahi, Chief Minister of the Punjab Assembly, does not command confidence of the majority of the member of the Punjab Assembly, यानी पंजाब असम्बली का वो एतमाद जो है वो खो बैठे हैं. Therefore, in the term of Article 130, Subclass 7 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, I summon the session of the Punjab Assembly to meet at 1600 hours on Wednesday. अगर मैं गलत नहीं हूँ, यानी 4 बजे का बुलाया गया है. On Wednesday 21 दिसंबर 2022 इन चैम्बर एंड रुकायत फलां यानी 4 बजे 21 दिसंबर को इजलास बुला लिया गया. और इस इजलास में नाज़रीन जो परवेज़ इलाही साहब है उन्होंने 186 का जो नंबर है वो पूरा करके उन्होंने दिखाना है. अब वो 186 का नंबर पूरा होगा नहीं होगा, बल्कि आपको बता देते हैं कि परवेज़ इलाही साहब के लिए 186 का नंबर पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा. ये मैं आपको आज खबर दे रहा हूँ कि ये नंबर परवेज़ इलाही साहब जो है वो 186 का पूरा नहीं कर पाएंगे. अब इसकी रीज़निंग क्या है वो 21 दिसंबर को आप नाज़रीन को पता चल पाएंगी. लेकिन नाज़रीन जो अदम एतमाद की तारीखें जमा करवाई गई हैं ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ, वो नाज़रीन इसलिए जमा कराई गई है कि जब अदम एतमाद की तहरीक ऐवान में जमा हो जाती है, सेक्रेटेरिएट में, असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी जाती है, तो उसके बाद जो वज़ीर आला होता है या वज़ीर आज़म होता है वो असम्बली को तहलील जो है वो नहीं कर सकता. यानी गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने का कहा, उसके बावजूद वज़ीर आला के पास अख्तियार है कि वो पंजाब असम्बली तहलील करने की जो समरी है, जो एडवाइस है, वो गवर्नर को भिजवा सकते हैं. लेकिन अगर एतमाद की तहरीक भी साथ में जमा करवा दी जाती है, जैसा कि आज जमा करवा दी गई है, तो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो हैं पंजाब असम्बली को तहलील भी नहीं कर सकते. और जो स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नाज़रीन जो अदम एतमाद की तहरीकें जमा करवाई गई हैं, उसकी नाज़रीन वजह यह है कि जो कंडक्ट होना है, जो पंजाब असम्बली का इजलास होना है, वोटिंग के हवाले से, एतमाद का वोट लेने के हवाले से, अदम एतमाद की तारीखों के हवाले से, उसमें ये दोनों जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो किसी किस्म की आइन और कानून से हट के कोई फैसला साजी ना कर सकें, हट दर्मी ना कर सकें. जिस तरीके से 3 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, उस तरह का कोई इकदाम ना करें, तो उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई, ताकि जब वोटिंग हो, एतमाद का वोट लें या अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करवाई जाए, तो ये दोनों जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो पंजाब असम्बली के इजलास की, ऐवान की जो कार्रवाई है उसको हेड ना कर सकें, उसकी सरबराही ना कर सकें. क्योंकि जब अदम एतमाद की तहरीक जमा होती है तो फिर जो स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, वो ऐवान की कार्रवाई को अदम एतमाद की तहरीक जमा होने के बाद नहीं चला सकता. तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग. आपसे इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.